ऐसे करके हम ऐसे कर करके प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे सब लोगों। तो प्रॉब्लम पड़ेंगे तो कैसे हो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पड़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि ये कि फाइन जो फाइनेंस जो मनी प्रॉब्लम होता है, जो हम बोलते हैं कि मनी को एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल फॉर एवरीथिंग सबको यूज़ करने के लिए इसको रख में इसको कंसंट्रेट करके हम और कुछ चीज जो नहीं वो इसको हम इसको यूज़ करते हैं एवरी को एवरी को और कुछ आने के लिए एवरी जो भी एवरी से मतलब प्रत्येक लोग से हम और कुछ चीज़ आना है, कुछ थिंग्स आना है, वो मनी चाहिए। वो प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पर आपके पास मनी है नहीं, कि आपको वहाँ पर भी चाहिए, वहाँ पर नहीं चाहिए, लेकिन मनी का ग्रोथ चाहिए। लेकिन मनी का ग्रोथ भी ऐसे होता है कि कुछ काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो काम करेंगे वहाँ पर ऐसा होता है कि यही है प्रॉब्लम कि आपका मनी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर ट्रांजैक्शन फी पड़ता है। तो ट्रांजैक्शन फी इतने से आप कैसे करेंगे, आप कैसे, आप ही सोचें। मैंने भी सोचा था कैसे होगा, इसीलिए मैंने ऐसे सबको सोचना बंद ऐसे सबको मैंने चलते रहा। लेकिन मैंने सोचा कि कैसे हो कि इसका कहाँ से इसका ट्रांजैक्शन फ्लो कम होना चाहिए, और जो प्रोजेक्ट में काम होता है वहाँ पर कैसे ट्रांजैक्शन फी स्लो होने का जो कम होने का जो होता है, वो वहाँ पर मैंने देखा कि वो जो नेटवर्क में ट्रांजैक्शन फी कम पड़ते हैं वहाँ वहाँ पर भी ट्रांजैक्शन फी कम पड़ता है पॉलीगॉन में। ऐसे और क्या बोलते हो ऑप्टिक BNB में, ऐसे थोड़ा ट्रॉन में। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम आया कि ये सबको मैंने तो देखा वीडियो में, वो कभी कभी कोई बोलता था, एक बार बोला, मैंने सोचा कि हाँ वो कैसे वो ये पर ट्रांजैक्शन फी कम पड़ता है, वो बोलता है 1 USDT फी पड़ता है ट्रॉन में ट्रांजैक्शन करो तो 1091। तो ऐसे होता है। इसके लिए हमको मुझे जो मैं जो इसके लिए मैंने प्रॉब्लम में आया, इसके बाद मैंने सॉल्व तो हो गया कुछ। ऐसे ट्रस्ट वॉलेट वो यूज़ कर रहा था, वहाँ पर हुआ, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क आड़ है क्या आया है। कभी कभी वीडियो को देखना पड़ता है कैसे स्टार्ट करना है। चलो मैंने जो बताया मेटावर्स से पहले मैंने क्यों बताया कि इसका प्रॉब्लम ये है। मेटावर्स से यूज़ करने में हमारा प्रॉब्लम ये रहता है कि हम सोचते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसे इसका बारे में नहीं बताऊंगा अभी। इसका बारे में नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पर क्या बताऊंगी, मैं यहाँ पर बताऊंगी हमको यूज ट्रस्ट वाले सपोज आपकी यूज आता है, वहाँ पर तो नेटवर्क शो होता है कि नेटवर्क ऐड करना भी शो होता है। तो आप सपोज आपको कुछ भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन की सपोज वो देता है सपोर्टली, वो डेवलपर डायरेक्टली इनपुट कर देता है, तो आपके लिए सूटेबल होता है, हमके लिए सूटेबल होता है ये करने के लिए। लेकिन आपको जो भी मेटामास्क यूज करना पड़ता है, क्या आपने देखा मेटामास्क को, तो डायरेक्टली क्या होता है, आपने यहाँ पर हम हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड कर देंगे कि मैं डायरेक्टली बता हमको प्रॉब्लम जो भी आता है, हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड करेंगे। यहाँ पर गेट स्टार्टेड एंड देखो यहाँ पर जो गेट स्टार्टेड हमको मैं बताना था कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है कि हम देखो गेट स्टार्टेड हो गया, लेकिन यहाँ पर लिखा जाता है कि वहाँ पर भी वॉलेट क्रिएट कर दो, तो वॉलेट सीड को प्रेस को सही से रखना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ वहाँ पर जैसे रखना है, यहाँ पर भी ऐसे रखना है, और वॉलेट को सही से रखना है।
इसका बाद मैं बताऊंगी। यहाँ पर चाहो तो आपने क्रिएट वॉलेट कर सकते हो, नहीं तो इंपोर्ट भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, क्रिएट न्यू वॉलेट भी कर सकते हो। तो ये जो होता है हमको तो पता चल गया ट्रस्ट वॉलेट्स में ऐसे करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सपोज मैंने ये क्या करता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ यूजिंग सीक्रेट सीड फ्रेज। तो यहाँ पर मैंने आई एग्री ऐसे करता हूँ, तो यहाँ पर भी आई एग्री कर देता हूँ, तो एक्सेप्ट करता हूँ। इसका बाद एंटर सिक्योरिटी रिकवरी फेज एंड न्यू पासवर्ड देके। लेकिन अब मैं आगे बताऊंगा, अभी तो जैसे सब जानते हैं कि नहीं तो जानते भी, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर गेट स्टार्ट करके ऐसे करना चाहिए एंड यहाँ पर आपको एंटर सीक्रेट रिकवरी फेज आपको ऐड करना चाहिए। यहाँ पर देखो मैंने ऐड करता हूँ सीक्रेट रिकवरी फेज को। यहाँ पर मैंने थोड़ा सीक्रेट रिकवरी फेज में आपको नहीं दिखा पाऊँगा, तो इसीलिए सॉरी आपको मैंने आगे दिखाऊंगा। तो अभी तो मैंने मेरा इनपुट कर दिया सीक्रेट रिकवरी पेज, इसको देख सकते हो, ये सीक्रेट रिकवरी पेज। एंड इसका बाद हम यहाँ पर पासवर्ड देंगे एंड पासवर्ड देंगे, हमें ओपन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ कि, तो मैंने पासवर्ड ही दे दिया। यहाँ पर ये पासवर्ड दिया, यहाँ पर भी ये पासवर्ड दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मिनिमम 80 धक्का चाहिए आपको पासवर्ड, तो दोनों सेम रहना चाहिए पासवर्ड। तो इसका बाद हम इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पर इंपोर्ट शो हो रहा है ना, ये इंपोर्ट वाला बटन को हम ये कर देंगे, तो इंपोर्ट हो जाएगा। एंड इसका बाद हम देखते हैं। यहाँ पर हम एनेबल कर देंगे, एनेबल ऑटोमेटिक सिक्योरिटी चेक्स। यहाँ पर इसको काट देते हैं एंड मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या करना चाहिए हमको। तो हमको यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एड्रेस है हमको यहाँ पर मैंने जो बनाया है, यहाँ पर देखो आ गया है कि ओनली यहाँ पर एड्रेस होता है कि इथेरियम। यहाँ पर मैं बोलता तो क्या है, ये है इथेरियम नेटवर्क। यहाँ पर जो नेटवर्क हो रहा है ये इथेरियम ओनली मेटावर्स वॉलेट यहाँ पर शो है, पर्टिकुलर इथेरियम नेटवर्क है। ये यहाँ पर कोई जैसे बोलते हो हम ट्रॉन वॉलेट, वो जो और क्या कैड्रानो, ये अलग प्रकार ब्लॉकचेन है, वहाँ पर एड्रेस अलग रहता है। एंड बोलो तो डोज कॉइन, एंड नहीं तो बोलो क्या बोलो बिटकॉइन, यहाँ पर बिटकॉइन का एड्रेस नहीं रहेगा, क्यों ना, ये अलग प्रकार का एड्रेस रहता है, ये अलग प्रकार का एड्रेस है, ये बिटकॉइन का एड्रेस नहीं है। बिटकॉइन और एक ब्लॉकचेन का प्रोसेस में दिया है, जो ब्लॉकचेन इसका जो प्रोसेस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, वो अलग प्रकार प्रोसेस है। इथेरियम अलग प्रकार प्रोसेस में इसको बनाया गया है। तो इसीलिए हमको इथेरियम तो हमको वो यहाँ पर शो नहीं होता है कि ये जो, लेकिन क्या होता है कि ट्रस्ट वॉलेट में देता है, बिटकॉइन पर्टिकुलर नेटवर्क को देता है, इथेरियम को भी देता है। एंड और इथेरियम नेटवर्क में जो इथेरियम वर्चुअल मशीन में जो और नेटवर्क भी ऐड होता है, वो इथेरियम का सेम एड्रेस जैसा वो होता है, मैं बता दूंगी और इसका बाद है। लेकिन वहाँ पर जो भी सपोज आपने सोचा कि आर्बिट्रॉन, नहीं सोचा बाइनेंस स्मार्ट चेन, लेकिन इथेरियम का जो एड्रेस रहेगा बाइनेंस स्मार्ट चेन का वही एड्रेस रहेगा, एंड पॉलीगॉन का भी वही एड्रेस रहेगा। लेकिन चलो ये सेम रहते, तो मैं इसका बारे में मैं बताऊंगी। इसका बाद में बताना चाहता हूँ क्या है कि वो तो सेम रहता है, लेकिन हमको
इसका बाद हम ट्रॉन ब्लॉकचेन, कार्डानो ब्लॉकचेन एंड इसका बाद और कोई ब्लॉकचेन बताऊंगी तो रिपिल ब्लॉकचेन, पोल्का डॉट ब्लॉकचेन एंड टॉन ब्लॉक टॉन ब्लॉकचेन। सो ऐसे होता है कि बहुत ब्लॉकचेन होता है एंड और कुछ ब्लॉकचेन बारे में बताऊंगी एंड इसका नाम क्या होता है बताऊंगी ब्लॉकचेन का मुझे नहीं क्या है और कुछ ब्लॉकचेन नेम क्या हो सकता है। सब ब्लॉकचेन देखो, एक एटम कॉस्मोस का जो ब्लॉकचेन होता है अलग प्रकार। और इसका बाद और क्या है, सुई ब्लॉकचेन आ गया ना। सुई आपको एप्टोस ब्लॉकचेन आपको पता होना चाहिए, मैं बता दिया आपको एप्टोस ब्लॉकचेन। और भी जो ब्लॉकचेन है मैं बताता हूँ आपको। और जो ब्लॉकचेन, हाँ, ये जो ना ICP इंटरनेट प्रोटोकॉल, सोलाना ब्लॉकचेन, ये सब एक एक प्रकार ब्लॉकचेन है। तो ये जो ब्लॉकचेन है वहाँ पर इथेरियम में सपोर्ट नहीं होगा। मेटामैक्स में इथेरियम का व्यतीत इथेरियम के बेसिस पर जो नेटवर्क आ रहे हैं और सब जो भी चेन बोल सकते हो, और जो चेन है BNB जो और बोलता हूँ ऑप्टिमिज्म बेस तो बोलूँगा तो मैटिक, जो भी वो इथेरियम में ऊपर निर्भर होता है, वो इथेरियम को यूज़ करता है। इथेरियम जो पहले जो इथेरियम नेटवर्क था मेन नेटवर्क, वहाँ इसको फॉलो करता है, इसका अंदर आता है, बाहर पर भी सेम एड्रेस रहता है। तो एविडोम ऑप्टिमिज्म आवेलांच एंड ऐसे होता है कि वो सब चेन यहाँ पर ऐसे नॉर्मली रहता है। एंड इसका बाद क्या होता है कि वो हम इसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। और जो ब्लॉकचेन बारे में बताया तो छोड़ो इसको बात। तो ये सब याद रखो कि ये जो मेटामैक्स है ओनली सपोर्टेड फॉर इथेरियम बेसिस में जो नेटवर्क आ रहा है, वो जो चेन आ रहा है वो इथेरियम में ऊपर इथेरियम को बेसिस यूज़ करता है। तो इसके बाद मैं बताऊंगी ये जो मेटामैक्स को यूज़ करूँगी, तभी मेटामैक्स को यूज़ करने के बाद हम क्या करना चाहिए। इथेरियम को जब यूज़ करते तो ऐसे बताया कि ये सब नेटवर्क के बारे में बता दिया। तो इसीलिए हम जब इथेरियम तो BNB चेन और जो चेन है कैसे ऐड करना चाहिए, कैसे ऐड करोगी। अंडे यहाँ पर फ़ी ज़्यादा नहीं लगता है, यहाँ पर फ़ी मैंने मतलब वो अलग बात है, लेकिन मैं बताऊंगी कि इसे जो चेन ऐड करने के बाद आप सूटेबल होगा कहाँ पर ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत सूटेबल हो सकता है। लेकिन आपको कैसे इथेरियम, देखो इथेरियम मेन नेटवर्क आ गया और ये लिनिया, अभी तो लिनिया के इसका जो नेटवर्क टेस्टनेट चल रहा था तो वहाँ पर लिनिया दोनों वो दे दिया है। ऐसे दे दिया आपने जब भी आर्क ट्रस्ट वॉलेट ओपन को तो वहाँ पर देखते हो बहुत कुछ टोकन देता है। यहाँ पर बिटकॉइन नहीं, ओनली इथेरियम टोकन। मेरे इथेरियम सर्विस के ऊपर इथेरियम टोकन, लिनिया पे भी इथेरियम टोकन। तो आपको जो इथेरियम पे बेसिस पर जो न्यू चेन है वो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे मेटामैक्स पे। तो जैसे BNB, अबालेंस, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ऐसे 2-4 सपोज आपको इतना ही पता है ये कॉमन। तो तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, वहाँ पर तो ऐड नहीं देता है तो कैसे ऐड करेंगे हम। तो वहाँ पर ऐड करने के लिए हम ये जो होता है कि सिंपली आपको क्या करना चाहिए, वेबसाइट में जाना है। एक वेबसाइट का नाम है, देखो बहुत वीडियो आ रहा था, वीडियो में डायरेक्टली बताना है कि कैसे होता है। कुछ आपको कुछ बताते हैं, कुछ वीडियो में है कि छोड़ो, कुछ वीडियो में जो बताते हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं बता दूँ डायरेक्टली आपको ऐसे जो 2-3 उपाय है, 2 उपाय रहता है। एक वेबसाइट में इसका पर्टिकुलर वेबसाइट रहता है कि सभी लोग को बिलीव करते हैं जो वहाँ पर चेन लिस्ट रहता है। एंड और एक है जो टोकन का बारे में जो न्यू चेन आएगा इथेरियम के
बेसिस पर ऐड रहेगा, इथेरियम पर आएगा, वो इथेरियम पर जो नेटवर्क आएगा, वो इथेरियम को बेसिस में जो चेन, न्यू चेन आएगा, वहाँ पर क्या होगा कि इथेरियम चेन, वहाँ पर वो इसका जो स्कैनर है ना, जो से ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, जो जो ट्रांजैक्शन शो होगा वहाँ पर, जो ट्रांजैक्शन होगा ना, वो ट्रांजैक्शन के लिए, वो ट्रांजैक्शन के नीचे, मोबाइल का ट्रांजैक्शन का नीचे वहाँ पर शो होगा कि ये नेटवर्क पर ऐड करो टू मेटामास्क, ऐसा शो हो रहा है। लेकिन हमको पता नहीं चलता है, अरे वहाँ से कैसे ऐड करेंगे, ये क्या ऐड होगा, लेकिन वो एडेड टू वो नेटवर्क ही ऐड होता है, मैं बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली, तो इसीलिए ये नॉर्मली यह क्या होता है कि ये जो ब्राउज़र होता है, यहाँ पर हमको ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। ये जो ब्राउज़र सिस्टम है, यहाँ पर तो हिस्ट्री शो करेगा। ओके सॉरी, यहाँ पर क्या होता है कि ये हिस्ट्री वाला, ये ब्राउज़र वाला एंड ये बाय, मुझे लगता है, हाँ नहीं, ये स्वैपिंग, मतलब ये स्वैप हो सकता है, बाय हो सकता है, ये क्या है, बाय सेल, ये सब लिख रहा है, ये स्वैप सेंड रिसीव, ऐसे शो हो रहा है। यहाँ पर करके हम डायरेक्टली रिसीव कर सकते हो, नहीं तो ये पर टोकन को क्लिक करके आप रिसीव कर सकते हो। चलो, तो ये ब्राउज़र वाले सेक्शन में जाना है। एंड इसके बाद देखो, ये है कि ये डी ऐप ब्राउज़र, डी ऐप ब्राउज़र क्या होता है, होम में मेटामास्क, ये गूगल को फॉलो, गूगल सर्च इंजन रहता है, यहाँ पर गूगल सर्च इंजन से भी जॉइन रहता है। लेकिन ये जो ब्राउज़र होता है, ये ओनली वॉलेट के साथ कनेक्ट होकर जो काम करना है वो करेगा। यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये सब हम आगे तुम जान पाओगी। अभी मैं बता था तो कि कैसे जो यूज़ करना है, ये जो वेबसाइट है, इसका नाम बता दूँ, मैं डायरेक्टली एक वेबसाइट में जाके आपको बताता हूँ कि इस वेबसाइट से आप ज्वाइन कर सकते हो, वो बहुत चेन धरो। सो मैंने मारा chainlist.org, chainlist.org। जो chainlist.org होता है, वहाँ पर ऐसे होता है कि ये chainlist.org हो गया, यहाँ पर मार कट गया। चलो, इसका बाद गो, यहाँ पर सर्च आ गया, देखो सर्च हो रहा है, देखो chainlist डॉट वेबसाइट आ गया, chainlist। यहाँ पर क्या होता है कि chainlist.org यहाँ पर शो हो रहा है। एंड यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट शो हो रहा है। आप कनेक्ट वॉलेट के बाद इसको देखो, कनेक्ट वॉलेट मैंने आया, यहाँ पर शो हो रहा है ना, इस मेरा एक एड्रेस है वो, तो यहाँ पर शो हो रहा है इसको कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पर शो हो रहा है कनेक्ट करने के लिए, तो कनेक्ट कर देना, इसका अभी कनेक्ट हो जाएगा। एंड कनेक्ट होने के बाद मैं बताता हूँ, तो फिर से मैं ट्राई करता हूँ, क्यों ना अभी वीडियो कनेक्ट होने के बाद हमको देखो कनेक्ट हो गया। यहाँ पर हमको ये तो इथेरियम, देखो ये इथेरियम ऐड हुआ है। अभी देखो ये जो BNB बोला था ना, ये इसको भी ऐड कर सकते हो। ऐसे होता है कि हर यहाँ पर एड्रेस आके हमको ये कनेक्ट वॉलेट पर शो मारना है एंड ऐड हो जाएगा। तो कनेक्ट वॉलेट मार देना एंड यहाँ पर शो हो रहा है कि तुम इस जो BNB चैन लालमा नोट्स को, जो भी हो, जो भी बाइनांस स्मार्ट चेन को आप तुम ऐड करोगी, तो कन्फर्म कर देना एंड वो ऐड हो गया अभी। एंड इसका बाद आर्बिट्रम 1, आप तुम बोल रहा था कि आर्बिट्रम नहीं है, बोला था, तो ऐसे ऐड कर देना चाहिए। अभी देखो आ जाएगा फिर से, अलाउ दिस टू ऐड ए नेटवर्क। देखो ये जो बोला था ना कि आर्बिट्रम, बाइनांस, ऑप्टिमिज्म, अवालांच, इसको कैसे ऐड करना है, तो कन्फर्म कर देना, ऐड हो जाएगा। तो स्विच टू नेटवर्क आप कर सकते हो, नहीं तो कैंसिल कर सकते हो आर्बिट्रम। तो इसका बाद क्या आएगा ना, अवालांच। तो ऐसे हम जितना हो सके जो जो अच्छा चेन, ये देखो कनेक्ट वॉलेट एंड आप कन्फर्म, तो मैंने चाहा तो कैंसिल, मैंने ये कर दिया, मैंने स्विच नहीं किया आर्बिट्रम रखा। तो यहाँ पर पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म, देखो देखा, ये चेन है ना, ये जो चेन है, ये सब
हम चाहे तो कनेक्ट वॉलेट ऐसे इसको वह भी पॉपअप आएगा कि हम ऐड करना है कनेक्ट वॉलेट में ना, तो पॉपअप आ जाएगा। तो इसको ज्वाइन जो ऐड करना है अभी आ गया पॉलीगॉन जो नोड, तो कन्फर्म हो गया। तो नेटवर्क में स्विच करता हूँ, स्विच हो गया पॉलीगॉन। तो ऐसे तुम मैंने जो 3-4 बताया, ये जो एड्रेस जो बताया वहाँ पर आप ऐसे इसको ऐड कर सकते हो, ये सबको ऐड कर सकते हो। एंड ये में प्रॉब्लम है, ये में सुइटेबल होता है इथेरियम में। इथेरियम को ट्रांजैक्शन करना भी कभी कभी फी पड़ता है, लेकिन इथेरियम में तुम कहाँ से देखो, वहाँ पर क्या होता है कि देखो मैंने जाता हूँ अभी, ये तो ऐड हो गया। अभी इसको देखो ये जो कनेक्ट हुआ है ना, यहाँ पर मैंने इसको बैक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो वाला राइट कॉर्नर में जो चित्र है यहाँ पर शो हो रहा है पॉलीगॉन का कनेक्ट हुआ है, इसको टच करना एंड डिस्कनेक्ट कर देना। यहाँ पर शो आया है डिस्कनेक्ट, इसको हम परमिशन दिया है कनेक्ट हुआ है, तो अभी इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। परमिशन पे हाथ मारना एंड परमिशन के हाथ मारने पर डिस्कनेक्ट में हाथ मार देना, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसको बैक, ये जो बैक वाला बटन है वहाँ पर टच कर देना, वो बैक हो जाएगा। अभी बैक देखो, मैं इसको बैक करता हूँ। तो इसको मैं काट देता हूँ, डन। भैया हम इस वाले जो इसमें वाला आएंगे, यहाँ पर देखो मैंने मैटिक तो ऐड कर दिया। अभी फिर से बाइनेंस को भी ऐड कर दिया, हो गया ना। इसका बाद हमने आर्बिट्रम भी ऐड किया। तो इसका बाद हमने आवालेंस को भी ऐड किया। देखो इतना चेन हमने जो ऐड किया, तो आवालेंस को ऐड किया, ये किया, पॉलीगॉन भी ऐड किया एंड यहाँ पर आभाक्स पॉलीगॉन नोड आ गया। तो ऐसे होता है कि हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन करने से थोड़ा फी पड़ता है, वहाँ पर शो होना है। तो अभी आपने बाइनेंस यूज़ कर दो, तो बाइनेंस को आपको पता है कैसे यूज़ करना है, आपको बाइनेंस अकाउंट है। वहाँ पर क्या होता है कि आपको बाइनेंस को जब भी यूज़ करते हो वहाँ पर प्रॉब्लम होता है कि बाइनेंस से ट्रांजैक्शन करने के बाद वहाँ पर शो होता है कि यूएसडीटी आपको इथेरियम में भेजना हाई फी लगता है। आप चाहो तो बीएनबी चेन में भेजो, तो देखो पॉलीगॉन चेन में भेजो, नहीं तो बीएनबी चेन, तो वाले जैसे शो हो रहा है। देखो मैंने इस सोचोगी कि बीएनबी चेन में भेजोगी तभी ट्रांजैक्शन फी थोड़ा कम पड़ता है। जो क्या होता है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन फी थोड़ा कम पड़ता है। यहाँ पर यूएसडीटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है, यहाँ पर जो शो हो रहा है ना इंपोर्ट टोकन्स, यहाँ पर तुम हाथ मार के सॉरी आपका यहाँ फिंगर में ये करके इसको क्लिक करके ये कर देंगे। यहाँ पर कस्टम टोकन मार देना, यहाँ पर टोकन एड्रेस ऐड कर देना। एंड आप जाओ तो coingecko.com वेबसाइट, कॉइन मार्केट के वेबसाइट में जाना, ऐप में नहीं जाना, वेबसाइट में जाना। वेबसाइट में जाके वहाँ पर कंट्रोल एड्रेस यूएसडीटी का किसी का भी आना है, यहाँ पर कंट्रोल ऐड कर देना। एंड वहाँ पर यूएसडीटी जब भी सर्च करोगे कॉइन मार्केट का, वहाँ पर सर्च करना बाइनेंस स्मार्ट चेन, वहाँ पर नीचे जाना, कंट्रोल एड्रेस जब भी शो होगा वहाँ पर देखना कि बाइनेंस स्मार्ट चेन कौन सा है। यूएसडीटी बाइनेंस स्मार्ट चेन में आना के इनकी कंट्रोल एड्रेस जो रहता है वो क्या है, वो कैसे है कि वो बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस है यूएसडीटी के लिए। तो वहाँ पर ऐसे बाइनेंस स्मार्ट चेन है, कंट्रोल टोकन एड्रेस, सॉरी टोकन एड्रेस मैंने जो टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वो ऐड कर देना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टोकन सिंबल एंड टोकन डेसिमल शो हो जाएगा। ऐसे छोड़ देना कि यहाँ पर स्पेस में खाली स्पेस जो सिंपल एम्प्टी स्पेस में हाथ और एक बार मार देना और छोड़ देना। देखिए इसका बाद देखना है कि वहाँ पर शो होगा कि टोकन सिंबल एंड टोकन डेसिमल, इतना ही था बात। एंड ये टोकन ऐड आ जाएगा एंड आपने जब भी सेंड करना वो सुटेबल हो जाएगा। ये भी यूएसडीटी वहाँ पर शो होगा कि यहाँ पर यूएसडीटी आ गया। बीएनबी यहाँ पर क्या होता है कि जो एड्रेस रहता है, धरो सपोज मैंने बीएनबी अभी बीएनबी रखा है मेटामैक्स में, तो बीएनबी के लिए हम जो भी ट्रांजैक्शन करें मैं बीएनबी नेटवर्क में, वहाँ पर हमको और जो टोकन है ना बीएनबी नेटवर्क में, सपोज इथेरियम, सपोज बिटकॉइन, आपको पहले आपको बीएनबी लिखनी रखना है।
आपको इसका मेन नेटवर्क का जो नेटिव टोकन होता है ना गैस के लिए, जो सपोर्ट देता है, वो सपोर्ट देता है कि इसका नेटिव टोकन के लिए। तो वो नेटिव जो सॉरी इसका वो जो दिया है, जो प्रोजेक्ट दे, जो कंपनी जो डेवलपर दिया है कि हम इसको यूज़ करेंगे, इस गैस को, इसको गैस फी डिपेंड करेंगे। मतलब BNB चेन हो के भी वो ये भी सपोज इथेरियम में गैस फी रखना चाहते हैं, वो इथेरियम में रख सकते हैं। तो इसीलिए इथेरियम में रख सकते हैं। और BNB लेकिन BNB में गैस पे रखता है। BNB बाइनेंस मर्चेंट, वहाँ पर वो BNB में गैस पे भी रखता है, एंड गैस फी बहुत ज़्यादा, बहुत कम है। तो इसीलिए हम वो भी जो बात है वो अलग बात हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबको BNB आगे रखना चाहिए। इफ BNB नेटवर्क ट्रांजेक्शन करना है, BNB रखना है। पॉलीगन में जब भी ट्रांजेक्शन करना है तो पॉलीगन में वहाँ पर होता है कि वो मैटिक, पॉलीगन में एक नेटिव टोकन, इसका मैटिक बोली वो प्रोजेक्ट दिया था। अब वो ही टोकन को ये गैस फी हिसाब से यूज़ करता है, ऑन ट्रेडिंग एवरीथिंग यूज़ होता है। लेकिन इसका नेटवर्क जो भी टोकन और ऐड होता है, लेकिन इसके लिए पहले सेंड करने के लिए किस वॉलेट से वहाँ पर पॉलीगन ऐड, मतलब वहाँ पर पॉलीगन ही जो भी USDT ट्रांसफर करो पॉलीगन नेटवर्क से, लेकिन वहाँ पर पॉलीगन चार्जेस मैटिंग में लगेगा कुछ, आने बहुत ज़्यादा कम लगता है, आने वो सही होता है। मतलब आप सोचोगे $1 फी भी नहीं लगेगा ऐसे बोलोगे तो। आने BNB भी USDT को ट्रांसफ़र करने के लिए जाओगे, वहाँ पर भी $1 फी से भी नीचे रहता है, एंड वॉलेट में ट्रांजैक्शन करोगे तो नहीं, इतना नहीं, $1 से कम भी आसपास रहेगा। ये भी पॉलीगन जो क्या है इस मेटामैक्स वॉलेट ट्रांजैक्शन ज़्यादा ट्रांजैक्शन रहेगा, हाई वॉल्यूम रहेगा आपका जो USDT का, तभी आपको ट्रांजैक्शन करोगी तो तभी तुमको थोड़ा ज़्यादा फी लगा। लेकिन ऐसे तो इथेरियम में USDT ट्रांसफ़र करने के लिए तो ज़्यादा फी ही ऐसे शो हो जाता है। क्या पर वहाँ पर जाएंगे तो इथेरियम कोई एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करोगे, कोई और एक एड्रेस को और कोई एक्सचेंज को, बाइनेंस से सपोज आपने ट्रांसफ़र किया अपना हमारा क्या है इसको बोलते हैं, और एक एड्रेस बोलता हूँ, बाइनेंस मर्चेंट से हमने बाइनेंस वॉलेट एक्सचेंज से हमने ट्रांसफ़र किया हुबई, सपोज हमने हुबई को ट्रांसफ़र किया, वहाँ पर बाइनेंस मर्चेंट से हुबई को इथेरियम में नेटवर्क ट्रांसफ़र करना USDT को, वहाँ पर भी फी पड़ता है $3 to $5, ऐसे कि $6 कि $10 फी पड़ जाता है। आपने यदि $15 से करना है तो आपको $15 $10 फी पड़ जाएगा, आपको $5 रिसीव होगा USDT में। तो वो है प्रॉब्लम। लेकिन बाइनेंस मर्चेंट में यूज़ करोगी तो वहाँ पर फी $1 to $2 हो सकता है, लेकिन आपको कम से कम $10 to $13 आपको मिल ही जाएगा। ऐसे $10 to $13 आपका अकाउंट में आ जाएगा, एंड आपका $10 to $13 एक अकाउंट में आएगा तो सपोज आप आएगा, मतलब ऐसे सुटेबल होते हैं। आपने बाइनेंस मर्चेंट में भेज दिया, आपका USDT फी प्योरली लो पे आपका आ जाए। ऐसे ट्रॉन में भेज देना, ट्रॉन एक बहुत ब्लॉकचेन है, वो मेटावर्स में नहीं होता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने से आपको जितना फी लगता है ना, जो ट्रॉन में 1 USDT लगेगा, जो भी भेजो 1 USDT फी ट्रॉन में। वहाँ पर क्या होता है कि ट्रॉन में TRX से में यहाँ पर ट्रॉन में देखो एक्सचेंज में USDT फी होता है। USDT को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको वहाँ पर मतलब 1 USDT जैसा फी होता है, मतलब इतना ही TRX क्या मतलब फी पड़ता है उसे। तो लेकिन इथेरियम में बहुत ट्रांजैक्शन फी ज़्यादा है, तो इसीलिए वो को यूज करना बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत हार्ड होता है प्रॉब्लम। मैंने मतलब यूज भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे सिंपली यूज़ नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर ओनली आपने ऐसे थो के इसको मेटा इथेरियम देख देख के चल जाओ कि 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर ऐसे लेकिन वहाँ पर ट्रांजेक्शन करना बहुत ज़्यादा हाई फी लगता है, एंड ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे ऐसे कर करके। तो इसीलिए सही होगा कि
तुम सभी लोगों इस प्रकार से सीखो कि कैसे ऐड करना है, मेटामैक्स यूज़ करना है कि यूज़ करते हो। तो chainlist.org ये वेबसाइट नाम है, chainlist.org। वहाँ पर जाके सब जो इथेरियम डिपेंड होता है, जो नेटवर्क ऐड हुआ है इथेरियम वर्चुअल मशीन के बेसिस पे आता है, इसको बेसिस करके मतलब वही इथेरियम का जो एड्रेस रहता है ना, सपोज मैंने यहाँ पे रिसीव जो एड्रेस रहता है इथेरियम का, ये एक एड्रेस हो रहा है, छोटा सा एड्रेस हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा लंबा एड्रेस है। लेकिन इथेरियम में भी वही एड्रेस रहता है, वही एग्जैक्ट सेम एड्रेस रहता है। पॉलीगन भी सही एड्रेस वो भी सेम रहता है, अवालांच भी सही वही एड्रेस रहता है। एंड इसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिमिज्म में भी वही एड्रेस रहता है। तो लेकिन फी सबका अलग अलग रहता है। मतलब आपका सिंपली आपने सोचोगे कि आपने फी को कैसे, सपोज आपने इंडियन करेंसी में आपने सोचा कि हमने इंडियन करेंसी में $1.80 सपोज मैनली सपोज सोचा कि हमने सोचा कि 80 रुपया होगा, तो 80 रुपया में होगा भी। इथेरियम तो आपको ट्रांजेक्शन कोई एक्सचेंज से ट्रांजेक्शन करना है, एक्सचेंज बाइनेंस है, वहाँ पर $10 फी पड़ गया सपोज पड़ गया, तो आपको 800 रुपया डायरेक्टली फी देना पड़ेगा। इफ आपने $15 ट्रांजेक्शन किया कि 11 USDT भी ट्रांजेक्शन किया कि 100 USDT ट्रांजेक्शन किया, लेकिन $10 फी देना पड़ेगा। मतलब 800 रुपया आपने ट्रांजेक्शन फी के लिए दे देना आगे चाहिए, एंड जितना बोलेगा वो हो जाएगा। मतलब आपके $15 ट्रांजेक्शन करना चाहिए, लेकिन आपको $10 फी देना एंड $5 जाएगा। मतलब आपको $800, अब $5 होगा कि 400 रुपया, एंड $10 होगा कि 800 रुपया। आपको $5 जो जिसको भेजना है वो $5 रिसीव होगा, एंड वो $5 कितना 400 रुपया इसको पास जाएगा, एंड आपको $800 अगर 800 रुपया फी देना पड़ेगा। तो कितना सूटेबल हुआ आपके लिए कि आपको फी देना है ज़्यादा, लेकिन आपको रिसीव होना है थोड़ा बहुत। इसका मतलब 10 क्या बोलते हो इसका, मैंने जो रुपया 400 रुपया आपको रिसीव होना है। कितना मैंने मतलब सोचते हो कि हम किसी के पास जाना है तो कितना फी दे के हम जाएंगे। तो इसी प्रकार से वो इतना ज़्यादा फी पड़ता है। तो सब समझ लो कि मैंने जो बोला कैसे होता है, कैसे प्रॉब्लम आएगा आपके लिए, सबके लिए। तो वो इसीलिए इस सब एड्रेस चेन को आड़ कर रखना चाहिए। एंड जो भी एंड क्या बोलूँगी, और कुछ तो बात ऐसे तो बोल दिया। इस सब प्रॉब्लम को देखकर इस मेटामास्क वॉलेट को यूज़ करना चाहिए। एंड मेटामास्क वॉलेट में यूज सेफ होता है क्यों ना, वो बार आपको सीखना चाहिए कि मेटामास्क वॉलेट जो वॉलेट में जो नेटवर्क की तरह ऐड करना है वो सीखना चाहिए क्यों ना। आपने ट्रस्ट वॉलेट तो आप तो ट्रांजेक्शन TRX में कर ही देंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर तो TRX नहीं है, लेकिन वहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन भी आप ट्रांजेक्शन कर देंगे। लेकिन बाइनेंस स्मार्ट चेन यहाँ पर तो आपने ऐड भी नहीं कर पाओगी, यहाँ पर तो शो नहीं होगा ना। तो आपको ऐड करने के लिए आपको वहाँ पर वेबसाइट में जाना पड़ेगा, नहीं तो इस ट्रांजैक्शन एक्सप्लोरर को जाना पड़ेगा वेबसाइट। मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो एक्सप्लोरर होता है, जो ट्रांजैक्शन शो होगा कौन सा जितना होता है ट्रांजैक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो शो होगा कि कितना ट्रांजैक्शन शो, सबका ट्रांजैक्शन शो हो जाएगा एक समय में। वहाँ पर शो चलता रहता है, इतना ट्रांजैक्शन होता ही रहता है। वो जो ट्रांजैक्शन होता है ना, वो ट्रांजैक्शन रनिंग होता है, वहाँ पर शो होता है कि इतना चलता है सब दिन। वहाँ पर नीचे मेटामास्क को ऐड करने के लिए वहाँ पर मेटामास्क ऐसे सिग्नल देता है। लेकिन वहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका वेबसाइट का नेम तो पता चलना चाहिए, एक्सप्लोर कौन सा स्कैनिंग करने के लिए ट्रांजैक्शन बाइनेंस स्मार्ट चेन में, वो तो पता चलना चाहिए कि बाइनेंस स्मार्ट चेन में ट्रांजैक्शन। लेकिन सबको ट्रांजैक्शन तो ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो है बाइनेंस। तो एक्सप्लोर सबका पता नहीं चलेगा डायरेक्टली, तो पता नहीं चलेगा मतलब सूटेबल होगी। और जो सबका नेटवर्क दे देता है डायरेक्टली, टेस्टनेट होगी मेननेट हो, वो जो है वो chainlist.org दे देता है। वहाँ पर जाके ऐड करना सही होगा क्यों ना। जो भी प्रोजेक्ट है अभी भी देखो वहाँ पर जो ट्विटर में देता है कि chainlist.org में आप जाके वहाँ पर नेटवर्क ऐड कर सकते हो। वो भी ऐसे देता है, कभी कभी वेबसाइट का बारे में बता देता है, आप ऐड कर सकते हो।
तो इसीलिए हमको यहाँ पर बिलीव रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि डायरेक्टली दिया तो सही है डेवलपर, यहाँ पर हम ऐड करेंगे और कोई वेबसाइट में वो एड्रेस से सही नहीं हुआ कि कंट्रा एड्रेस से गलत होगा, हम यहाँ पर ऐड करके प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहता है Chainlist.org में, अभी तक तो नहीं हुआ है, तो नहीं होने वाला है मुझे लगता है। एंड इसका बाद इसी सब को देखकर जो इसे जो ट्रांजेक्शन करना है, ऐसे करना है कि और कोई मतलब इथेरियम में नहीं करके आप ये सब को ऐड करके ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो इतना ही था बात। एंड लेकिन आपको पहले यहाँ पर भी जो भी चैन है ना, इसका गैस भी आगे ऐड करना है एक्सचेंज से। अब तो डायरेक्टली बाय इंडियन से बाय करना पड़ता है, छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे होता है। तो थैंक्स सभी लोगों, इस वीडियो को लाइक करो। इफ अच्छा लगा, आपको पता नहीं है कैसे यूज़ करना है तो आपको तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन बोलना पड़ता है कि मेटामास्क को यूज़ करना तो इतना ही बोलना ही पड़ेगा ना। तुम सपोज कि आपने तो वहाँ पर तो देता है, वहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पर तो बहुत बोलना पड़ता है, ये है, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे वो बोलना है, बोलने के बाद पता चलता है, तो पता चल पाएगा। थैंक यू सभी लोगों, इस वीडियो को देखो एंड लाइक करो एंड कुछ कमेंट करो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो में, कि पता नहीं चला इस वीडियो में मेटावर्स कैसे यूज़ करना है, किस वीडियो में जो लिखा गया है इसमें जो वीडियो में, तो कमेंट कर सकते हो। प्रॉब्लम इस प्रकार है। थैंक यू सभी लोगों को।